सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। पहलगाम हमले के बाद कोई पोस्ट उन्होंने अभी तक नहीं डाला है। सीमा हैदर जो मीडिया से गुफ्तगू करती रहती हैं, रूबरू होती रहती हैं, अब वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है और मीडिया से भी मुलाकात नहीं कर रही हैं। तमाम सवाल उनसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान भेजे जाने की मांग की जा रही है सीमा हैदर को और उस पर अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। मीडिया से बात मुखातिब नहीं हो रही और इस बीच सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है सीमा हैदर, जो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव नजर आती हैं, लगातार रील्स डालती रहती हैं। अब वो सोशल मीडिया से भी बिल्कुल गायब हो चली हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं डाला है। पहलगाम हमले के बाद एक बेहद बड़ा फैसला जो लिया गया कि पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे में सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी वो वापस जाएंगी या नहीं, ये एक बेहद बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का भी बड़ा दावा सामने आया है, सीमा को नहीं जाना होगा पाकिस्तान। मौजूदा आदेश सीमा पर लागू नहीं होते। राष्ट्रपति के पास सीमा की याचिका लंबित है, गई हुई है। अब भारत की हिंदू है सीमा। सोशल मीडिया पर सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग भी लगातार उठ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तानियों के वीजा यहाँ पर रद्द किए गए हैं, तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। एपी सिंह ने और कुछ क्या कहा है, आइए सुनवाएं। की बेटी को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रबुपुरा में। वही रबुपुरा की रहने वाली गीता भाटी का बयान सामने आया है, सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। गीता भाटी ये डिमांड कर रही हैं, सीमा अवैध तरीके से भारत आई है। गीता भाटी ये बोलती हुई नजर आई है। रबुपुरा की रहने वाली गीता भाटी, ऐसे तमाम लोग जो लगातार सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया, तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। ऐसे में हमारे सहयोगी महेंद्र माही ने गीता भाटी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाएं। बीते दिनों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। बड़ा सवाल ये भी हुआ कि जब जो आतंकवादी दूसरे देश से आए थे, यानी कि पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने बाकायदा जात पूछी, धर्म पूछा और उसके बाद जब उनको लगा तो उन्होंने कपड़े उतरा। उसके बाद उन्होंने गोलियों से 28 लोगों को भून दिया। ऐसे में लगातार विरोध चल रहा है देश में कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको बाहर भेजा जाए और केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की कि जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। मगर अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर जो कि बीते साल पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा रह रही थी, वो पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, कोई वैध लाइसेंस नहीं है। ऐसे में लगातार हम देख रहे थे जो गीता भाटी है रबुपुरा की, वो लगातार इसका विरोध कर रही थी कि चाहे सीमा हैदर हो चाहे कोई भी हो, देश का जो कानून है सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो उसके साथ सहानुभूति है या वो माँ बन गई है तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। भाटी जी, लगातार देखिए दुखद हादसा हुआ, पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 28 लोगों की उसमें जान चली गई, उसमें धर्म पूछा, गोली मार दी गई। देश में विरोध चल रहा है और एक ही गुस्सा फूट रहा है कि पाकिस्तान का खात्मा करो। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में रह रहे थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है और कुछ लोग जा भी रहे हैं। ऐसे में सीमा हैदर अभी भी भारत रह रही है, बच्चे की बात कर रही है, तबीयत खराब की बात कर रही है और वकील साहब कह रहे हैं कि काफ़ी क्रिटिकल हालत है। क्या लगता है ऐसे में आपका विरोध जायज़ है कि अभी भेजना ज़रूरी है? तो वो कौन से हॉस्पिटल में है ये तो बताएं, मैं तो खुद देखने जाऊंगी। सहानुभूति, मरीज के साथ सहानुभूति होती है। अगर वो बीमार है
और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, कौन से आईसीयू में एडमिट है, कौन से हॉस्पिटल में है इंडिया के, या कहीं अमेरिका भेज दिए, कहाँ है वो एडमिट, जाना तो चाहिए। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बीमार है, पाकिस्तानी महिला है, हम मांग कर रहे हैं कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए, और वो इतनी बीमार है तो हम भी देखने जाएं, हमारे साथ साथ और बहुत लोग देखने जाएंगे, फल लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, लेकिन बताएं तो सही किस हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ बच्चा पैदा हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, कहाँ से वो लेके आए, कब आए। हमने तो जो देखा है वो हमें देख के भरोसा नहीं हो पाया। भाई देखो, हमारे यहाँ तो ये मैं मानती हूँ कि बच्चे जब होते हैं महिला को तो इतनी पेन और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो 1 से सवा महीना उस महिला को सही होने में, अपने रिकवर करने में लग जाती नॉर्मल। लेकिन वो ऐसा कैसा बच्चा आया कि जो दूसरे ही दिन जब बच्चे को लेकर रबूपरा में वो आई तो वो नाच रही हैं, बाजे बजाने वाले आगे बाजा बजा रहे हैं, वो बेटी को लेके गोद में और नाचती हुई चल रही हैं, डांस कर रही हैं। इतनी ताकत एक 40 साल की महिला में, चाहे वो 35 की बनती हो, मैं तो ये कहूँ वो 16 साल की हो, लेकिन क्या इतनी एनर्जी हो सकती है? आपके भी तो घर बीवी है, बच्चा है, आपने देखा होगा ना, तो कैसे भरोसा करोगे, किस बात का? तो समस्या सीमा हैदर के साथ है या पाकिस्तान को लेकर है? हमारी तो पाकिस्तान को लेकर है। सीमा हैदर को लेके कोई हमारी समस्या ना पहले थी ना आज है, हमारी समस्या है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए, जिन्होंने हमारे बेटियों को विधवा कर दिया, जिन्होंने 18-18 साल के बच्चों के